अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर क्या है 2। आप अपनी बुक में देखेंगे, वहाँ उसने क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ायदा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो उसी नुक्ता नज़र के मुताबिक यहाँ पे हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे। बेसिकली हम इसका नाम रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चूँकि एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल, तो हम टोटल को क्या साबित करेंगे, कांस्टेंट। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ कल वाले लेक्चर से हम दो इक्वेशंस लेंगे। पहले नंबर पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एसएचओ का मतलब है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय वेयर एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस। ये वो इक्वेशंस हैं जो कल हमने डराइव की थी, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जाने से पहले उसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स नंबर 1 में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकालने से पहले एक छोटी सी डायग्राम स्प्रिंग सिस्टम की समझेंगे। ये स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉडी अटैच की। जिस पोजीशन पे बॉडी मौजूद है इसको कहते हैं मीन पोजीशन। वहाँ एक्स की कीमत क्या है? 0। इसी बॉडी को दूसरी तस्वीर में दिखाया गया। अगर हम इसको पुल करके खींच किधर लेके आते हैं, तो जैसे जैसे हम इसको पुल करते जाएंगे और जिधर लेके जाएंगे वो कौन सी साइड होगी? एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम एक्सट्रीम पर जाएं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सएम होगा। अगर एक्सट्रीम पे नहीं जाते, कहीं दरमियान में रुकते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स ही पड़ा जाएगा। यानी एक्स इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी ज़ाहिर है क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो ये कॉन्स्टेंट फोर्स का क्वेश्चन नहीं है, वेरिएबल कर रहा है और चेंज कर रहा है। सो आगे चलते हैं। क्योंकि हमने पोटेंशियल निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी बुनियादी तौर पे वर्क से हम हासिल करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ कि एक हमने पार्ट फर्स्ट में एफएससी में ये बात पढ़ते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उसमें हम ये कहते हैं कि जितना हम बॉडी पे वर्क करते हैं वो एनर्जी बनता है। तो याद रखें वर्क की 2 टाइप्स हैं वहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव वर्क होता है वो किस में जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और जो पॉजिटिव वर्क होता है वो किस में जाता है? काइनेटिक में। तो उसी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिखा है F/dx। और ये जो वर्क है जो कि वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के तहत है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि जो वेरिएशन है उसको कवर किया जा सके। तो 0 to x F क्या हुआ? dx। ये वर्क का फार्मूला हो गया। अब मालूम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -w, यानी नेगेटिव वर्क के बराबर है। तो माइनस वो पुट करेंगे, वर्क की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये मुतल्लिका पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस आएगी। मगर इसमें F क्या है? फोर्स है। जबकि फोर्स कौन सी अमल करती है? तो स्प्रिंग को आगे और पीछे मूव करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स मूव करवा रही है। तो उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? -kx के। बेटा ये फोर्स की कीमत जो नीचे दी गई है इसको उठा के आप इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट कुछ यूँ बनेगा, पोटेंशियल इज इक्वल माइनस kx इंटू क्या होगा? dx। ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? +0 to x। अब आप लोग की x में से k कांस्टेंट है, x हमारा डिफरेंशियल है, x का आप लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो कैसे? x² बाई क्या होगा? 2। लिमिट्स क्या होगी? 0 to x। अब लिमिट पुट करें तो x की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 x माइनस क्या होगा? 0। इट मीन हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा कि पोटेंशियल एनर्जी की 1/2 x², 0 लिखने की जरूरत नहीं। इसमें एक x करा है जो हमने शुरू में लिखा है, ये इस x की वैल्यूज को उठाएं और यहाँ पुट अप कर दें तो पोटेंशियल का रिजल्ट क्या हुआ? 1/2 x m² cos² ओमेगा t प्लस 5। तो ये x के ऊपर चूंकि स्क्वायर है लिहाजा हमने इस वैल्यू को स्क्वायर में लिखा। ये पहला रिजल्ट हमारा हासिल हो गया, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी का। अब जरा इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। एट द मीन पोजीशन, यानी जब बॉडी मूव करती है तो मीन से गुजरती है तो उसका x किसके बराबर होता है? 0 के। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी x बेस है, जब हम इसमें x 0 पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर x मैक्सिमम पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल की कीमत क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये बेटा मैक्सिमम का रिजल्ट खड़ा है और ये किसका खड़ा है? आप लोगों के पास मिनिमम का। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल जी मैक्सिमम हो तो इस फार्मूले में किस चीज़ को मैक्सिमम की तरफ जाएं? क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट 0 था तो वो कोई भी कीमत पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा फंक्शन है 1/2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, xm कांस्टेंट, किस पे डिपेंड करता है? cos पे। तो cos की वो कीमत लाएं जो उसको मैक्सिमम आंसर दे। तो cos की 2 कीमतें होती हैं, एक होती है बड़ी सी बड़ी कीमत +1, या हम उसे -1 कहते हैं ऑन द अदर साइड, और एक होती है 0। तो हम अगर इस पर +1 या -1 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम कीमत होगी ऑन द अदर साइड, वेव के फॉर्म में अप या क्या होगा? डाउन। तो या राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये 2 एक्सट्रीम होते हैं। तो जब बेटा हम यहाँ ये लिखते हैं कि cos ओमेगा t प्लस 5 मैक्सिमम चाहिए और वो मैक्सिमम कीमत क्या हो सकती है? +-1 होगी। अगर यहाँ वो 1 पुट करते हैं तो 1 के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो रिजल्ट ज़ाहिर है प्लस का हो या माइनस का सेम रहेगा। तो पोटेंशियल की कीमत किसके बराबर होगी? 1/2 x m²।
सिमिलरली अगली कैलकुलेशन हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि ये पोटेंशियल के बाद दूसरा पोर्शन किसका, काइनेटिक का। फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये नॉर्मल फार्मूला है। हमें v की कीमत चाहिए जो इक्वेशन 2 में मौजूद है, उस वैल्यूज को मैंने पहले नीचे मेंशन कर दिया। इस v को पुट कर दिया इस इक्वेशन में 1/2 m इक्वेशन दिस। जब अब यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स एम साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस टी। इसको अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम ले और मैक्सिमम, यानी इसको एनालिसिस करें, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आल्सो चेंज विद टाइम। जैसे पोटेंशियल जी चेंज होती है, काइनेटिक भी क्या होती है, चेंज। तो लिहाजा व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 विच इज द मैक्सिमम रिजल्ट, तो देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यूज को क्या पुट करना होगा, 1। सो एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस जब हम इसमें जाएंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्योंकि बॉडी जब किनारे पे जाती है तो वह जहाँ के रुक जाती है, रुक के फिर वापसी की तरफ आती है। जब वो रुकती है तो एक लम्हे के लिए एक्सट्रीम पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन जब मूव करके, जैसे पेंडुलम मूव करता है तो मीन से गुजरता है तो तेजी से गुजरता है, एक्सट्रीम पे स्लो या मिनिमम और मीन के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम। सो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम की सूरत में साइन की कीमत यहाँ क्या पुट की जाएगी, 1, जो कि मैक्सिमम कीमत होती है। उसके मुताबिक हमारा रिजल्ट क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 की एक्स एम स्क्वायर। हम यहाँ तक दो चीज़ों को असेस कर चुके हैं। जी, हम इसमें ये पढ़ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज मैक्सिमम है। तो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, आप कहेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी की कीमत तो ये है, ये यहाँ के कैसे आ गया। चले एक्स एम और 1/2 तो कीमत समझ में आ सकती है। तो बेटा ये जो लिखा हो ना एम ओमेगा स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, ये एम ओमेगा स्क्वायर वाले को, इस हिस्से को यहाँ से आप उठाएँ इस वैल्यूज़ को, तो इसको आप लोग कहाँ शिफ्ट करें, ये नीचे चेक करें। हमने कल वाली क्वेश्चन में एक बात पढ़ी थी, यानी कल के लेक्चर में, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। अगर बेटा स्क्वायर ले तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। एम को इधर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू k। ये जो है ना एम ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या वैल्यूज पुट कर देगी हमने k, बाकी एक्स एम एस साइन की कीमत वैसे 1 हो गई है। इस तरीके से काइनेटिक की कीमत क्या हासिल होगी, मैक्सिमम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल शायद सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक यहाँ कौन सी वैल्यूज पुट करें। जैसे ये वैल्यूज निकाली हैं, नहीं, ये तो मखसूस एक पॉइंट है जिनको हम एक्सट्रीम या मीन कहते हैं, ये मैक्सिमम कीमत है। नहीं, हम कौन सी कीमतें पुट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एट एनी टाइम। एक वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में खड़ी है, एक इक्वेशन नंबर किस में खड़ी है, 4 में। चूँकि ये वेरी कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये अपने एक्सट्रीम लेवल को पहुंच चुकी है। तो हमने वेरिएशन को काउंट करना है कि अगर दोनों वेरी करें तो टोटल रिजल्ट हमारा पॉसिबल क्या होगा, या फिर यूँ तरीका होगा, या दोनों मीन ऐड करेंगे दोनों के, या दोनों के एक्सट्रीम ऐड करेंगे, या दोनों के क्या ऐड करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो जनरल तरीका यह है कि दोनों के क्या ऐड करते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो पहली वैल्यूज वो वाली 1/2 की एक्स का स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 1/2 की एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ऊपर वाली पोटेंशियल की कीमत है, नीचे काइनेटिक की एडिशन ऐड कर दिए। जब ऐड करेंगे बेटा 1/2 कॉमन, k कॉमन, एक्स एम इसमें क्या है कॉमन, बाकी क्या बचेगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। मैथ का सिंपल फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे, यानी ये वाला सारे का सारा आंसर हमारा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1। जब ये 1 हो जाएगा तो हम यहाँ कीमत 1 पुट करेंगे, तो टोटल एनर्जी हमारे पास ही होगी। अब जरा इसका गौर कीजिएगा, पोटेंशियल काइनेटिक की मैक्सिमम कीमत भी इसी के बराबर है, पोटेंशियल की मैक्सिमम कीमत भी इसी के बराबर है। तो इससे क्या साबित होता है कि जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होती है वहाँ काइनेटिक 0 होती है। तो फिर टोटल जमा करें तो यही आंसर आएगा। अच्छा, जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहाँ पोटेंशियल क्या होगी, 0। तो फिर जब ऐड करेंगे तो फिर भी रिजल्ट ये आ गया। तो प्रूव ये हुआ कि टोटल एनर्जी की मिकदार कांस्टेंट रहती है। हाँ, ड्यूरिंग मोशन जब हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करती है, जब मीन की तरफ आते हैं तो फिर काइनेटिक इंक्रीज करती है। फिर क्या इंक्रीज करती है, पोटेंशियल। यो काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान एक बाहमी तबादला जारी रहता है। तो इस अमल को हमने इस लिहाज से स्टडी किया और पता लगाया कि टोटल एनर्जी की मिकदार क्या है, कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वो सामने मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू एक्स एम काज ओमेगा टी प्लस 5। बेटा x की टोटल इक्वेशन काज पे डिपेंड करती है। काज वो फंक्शन है जब 0 डिग्री की कीमत शो करते हैं तो काज 0 1 होता है, यानी मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसी तरीके से काज 180 के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। तो जब +1 होगा तो ग्राफिकल याद रखना है, ये जो हम वेव्स ड्रा करते हैं ना किसी जगह के ऊपर, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा शो कर दूँ तो इनकी वेव्स का कंसेप्ट समझिएगा। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो बेटा ये 0 फैक्टर्स होगा,
अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लिहाजा पहले स्टेप के अंदर आप ये इन दोनों को ज़रा समझें, फिर मैं अगले पॉइंट को समझाऊंगा कि हमारा ये कि कॉस पे डिपेंड करता है। अगर मैं ओमेगा टी प्लस फाइव की कीमत 0 पुट करूँ, जिसको मैंने लिखा थीटा 0, तो एक्स की कीमत एक्स सम आती है जो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम +1 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये हो गया जी +1, ये हो गया 0, ये क्या हो गया -1। तो ये ग्राफ चलता उसी तरीके से, लेकिन काज के ग्राफ और साइन के ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि साइन वाला ओरिजिन से शुरू होता है और काज वाला ऊपर से या नीचे से शुरू होता है। अगर +1 हो तो ऊपर से, अगर -1 हो तो कैसे शुरू होगा, नीचे से। ये देखिए ऊपर से शुरू होकर उसी तरीके से वे बनाता जा रहा है, ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखें जरा वेलोसिटी को, वेलोसिटी की इक्वेशन को पढ़ेंगे तो फ़ौरन आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, साइन पे, जैसा कि एक्स किस पे डिपेंड करता था, काज पे। बेटा काज 0 पे 1 होता है, मगर साइन 0 पे क्या होता है, 0। इसका मतलब इस ग्राफ ने कहाँ से शुरू होना है, ओरिजिन से। अच्छा, अगर ओरिजिन से शुरू होना है तो ऊपर से क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा अलामत कौन सी खड़ी है, माइनस। माइनस की वजह से ये नेगेटिव साइड का इस्तेमाल करते उसी तरीके से वे बनाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, वेलोसिटी का। फिर है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एसएम काज ओमेगा टी। इसका मतलब ये फिर किस पे डिपेंड करता है, काज पे। अब ये काज की कीमत ऊपर से होगी या नीचे से, फिर अलामत कौन सी लगी हुई है, माइनस, इस वजह से ये नीचे से शुरू होगा। ये भी काज है, ये भी काज है, ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में। वो ऊपर से शुरू हो रहा है, ये कैसे शुरू हो रहा है, नीचे से। ग्राफ क्लियर। इसके बाद देखिएगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के अंदर सूरत हाल ये है कि जहाँ काइनेटिक की कीमत, पोटेंशियल की कीमत मैक्सिमम होती है, काइनेटिक 0 हो जाती है, और जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाती है। ये कौन से 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, मीन और क्या है, एक्सट्रीम। जरा देखिएगा, ये मैंने एक दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वर्टिकल लाइन है, ये मीन पॉइंट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, मीन पे। तो जो ग्राफ मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और मीन के ऊपर बहुत हाइट पे चला गया, तो ये ग्राफ उस चीज़ को शो करता है जो मीन पे ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं मीन पे कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो ग्राफ की लाइन जा रही है, जो सॉलिड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, काइनेटिक एनर्जी को। फिर हमने एक और पढ़ा था कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी की कीमत क्या होती है, 0। तो ज़रा इस ग्राफ को देखिए, जो डॉट का ग्राफ है, ये देखिए नीचे जा रहा है और मीन पे बिल्कुल टच कर गया नीचे। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं, 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या हो रही है, 0, और फिर आस्ते आस्ते एक्सट्रीम के ऊपर क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो ये 2 किनारे कौन से पॉइंट होंगे, एक्सट्रीम। सेंटर वाला पॉइंट कौन सा हो गया, मीन। तो मीन पे मिनिमम, एक्सट्रीम पे क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी किया था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।